ओम शांति। आपका प्रश्न है, 20 अप्रैल का स्लोगन समझना है। अब धरनी में परमात्म पहचान की बीज डालो तो प्रत्यक्षता होगी। उत्तर है, देखो, परमात्मा माना बाबा का कहने का भावार्थ यह है कि अभी समय, अंतिम समय आ गया है, तो हमें परमात्म पहचान का बीज डालना है। तो धरनी, धरनी कौन सी? जैसे ये स्थूल धरनी है, उसमें जो बीज डालो वही तैयार होकर बाहर आता है। ऐसे ही ये विश्व में एक एनर्जी की भी धरनी है। तो इसको बीज डालने अर्थात हमारे संकल्प से अनेकों को पहचान मिले, माना हमारे वाइब्रेशंस पॉजिटिव बने। मनसा सेवा द्वारा अनेकों को ये परमात्म परिचय देवे या वाइब्रेशंस फैलाए, तो उसमें वो बीज डल होगा तो अनेक गुना होकर बाहर आएगा। माना हमें हमारी अवस्था ऐसी बनानी है जिससे हमारी पॉजिटिव विचार चले, मन पर कंट्रोल आए, और फिर हम मनसा द्वारा सभी आत्माओं को ये परमात्मा की पहचान देवे। जब तक सारे विश्व को परमात्मा का मैसेज नहीं मिलेगा कि ये सृष्टि पर शिव और परमात्मा अवतरित हो चुके हैं, उसका कार्य सृष्टि परिवर्तन का चल रहा है। अभी कलयुग का अंत है और स्वर्ग की स्थापना होने जा रही है। तो सभी आत्माओं को ये मैसेज मिलना चाहिए, क्योंकि सारे विश्व की आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं। तो वो तो कभी किसी के ऐसी फेवर नहीं करता, वो कहता है सबको मैसेज मिलना है। अभी हम देखते हैं कि कैसे ये मीडिया द्वारा हम कितना कुछ प्रत्यक्षता के लिए कर सकते हैं और सब कर रहे हैं। तो हमें ये बीज डालना, माना परमात्मा की पहचान सबको मिले, ऐसे कर्तव्य भी करना है। हमारे चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार में ये सब प्रकट हो, गुण हमारे ऐसे नेचुरल हो जाए जिससे सबके मन में प्रश्न उठे कि ये आत्माएं अभी कलयुग में ऐसी देवता जैसी कैसे हुई, कौन बनाता है। और घर में भी रहते हमें ऐसी युक्तियां करनी है जिससे सभी का अटेंशन जाए। तो तब ही ये प्रत्यक्षता होगी जब सबको मैसेज मिलेगा। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, शंकर से अगर पूछेंगे तो न पूछ तो नहीं सकेंगे, परंतु समझो सूक्ष्म वतन में जाकर कोई पूछे तो कहेंगे यह हमारा सूक्ष्म शरीर है, ये समझना है। उत्तर है, देखो, हम जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन ये आत्मा की अवस्था है। इसके बारे में हमने 2-3 टॉपिक रखे हैं कि क्या दोनों में शिव और शंकर में अंतर क्या है, और ब्रह्मा विष्णु शंकर ही 3 प्रकार की एनर्जी है। यही सतो रजो तमो है, यही ब्रह्मा विष्णु शंकर है, और यही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। तो बाबा कहते हैं, उसका कहने का भावार्थ यही है कि ये परमात्मा का कोई शरीर नहीं है, माना शिव का कोई शरीर नहीं है, शंकर का सूक्ष्म शरीर है, क्योंकि वो अवस्था है उस देवता देवी आत्माओं की। तो इसीलिए ये
सिर्फ समझाना चाहते हैं कि सूक्ष्म वतन में हम जा तो नहीं सकते, न तो पूछ सकते हैं, लेकिन वो उसका सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म लेयर्स जो एनर्जी का है, जो 10 डायमेंशन में भी हमने बताया है, वो लेयर के रूप में वो है। और वो उसको हम देख सकते हैं, माना शंकर की अवस्था को सूक्ष्म शरीर द्वारा अनुभव कर सकते हैं। लेकिन परमात्मा के तो सूक्ष्म शरीर भी नहीं है और स्थूल शरीर भी नहीं है। भक्ति मार्ग में दोनों को साथ कर दिया है, इसीलिए सारा सूट कहते हैं ना मुंजा हुआ है। अभी उसको हमें क्लियर करना है कि सूक्ष्म शरीर क्या है, शिव का ओरिजिनल क्या रूप है, शंकर कौन है, कैसे उसकी अवस्था क्या है, कौन शंकर बनता है, ये सब राज हमें सबको समझाना है। तो यहाँ सिर्फ यही प्रूव करना चाहते हैं बाबा कि मेरा तो सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, दिव्य दृष्टि के जो टॉपिक है वो मैंने सुना कि दिव्य बुद्धि में सब कुछ है, प्रोटॉन है, सब मेमोरी भरी है। शुद्ध संकल्प के साथ बुद्धि में किरणें जितने स्पष्ट होगी उतनी हम एक संकल्प में ज्यादा दिख सकेंगे। गुण और शक्तियां भरी है, यह बाहर आ जाएगी, यह समझना है। उत्तर है, देखो उस टॉपिक में हमने ये समझाने का प्रयत्न किया है कि ये 3 एनर्जी जो है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 एनर्जी ही सारे विश्व में भी है और आत्मा में भी। यही 3 एनर्जी से है जिससे सारी दुनिया चलती है। तो अगर हमें बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाना है तो हमें जो विधि बताई है वो हमें अगर फॉलो करेंगे तो जरूर ये अवस्था बनेगी। तो उसमें हमने बताया है कि जो ये प्रोटॉन है यही न्यूट्रॉन माना परमात्म एनर्जी, जिसको साइंस में कॉस्मिक पावर कहते हैं, तो वो एनर्जी आने का स्थान हमारे अंदर है, वो न्यूट्रॉन से जुड़े हैं। लेकिन न्यूट्रॉन जुड़ा है प्रोटॉन, ये दोनों साथ में हैं। तो प्रोटॉन समाया हुआ है हमारे शुद्ध पॉजिटिव संकल्प में, माना आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान का चिंतन हम जब करते हैं तो हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है, हमारा अनाहत चक्र बैलेंस हो जाता है और फिर सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है और सुषुम्ना नाड़ी से ही ये न्यूट्रॉन, ये एनर्जी हमारे अंदर प्रवाह होती है, जिससे हम अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं। सारे सिस्टम हमारी रिसेट हो जाती है। तो जितना हम मन से संकल्प करें, बुद्धि से उसको दिखे, तो धीरे धीरे हमारे 2 विचारों के बीच गैप बढ़ती है और ये जो गैप है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जितना जितना हम देखना, माना विजुअलाइजिंग पावर हमारा बढ़ जाएगा, तब ये हमारे एक संकल्प में हम स्थित हो सकेंगे। यही निर्संकल्प स्थिति है, यही साक्षी दृष्टा अवस्था है जिसमें हमारे बहुत सारे संचित कर्म भस्म होते हैं और हमारे अंदर जिस गुण का हम चिंतन करते हैं वो गुण शक्तियां आना शुरू हो जाती है। इसीलिए हमने इसके बारे में डिटेल में समझाया है कुंडलिनी चक्र के टॉपिक में और हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में साइंटिफिक रीति से समझाया है
कि कैसे हमारे संचित कर्म भस्म होते हैं और कैसे ये अवस्था बनती है। यूट्यूब पर आप ये सब सुन सकते हैं डिटेल में। शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम करेंगे, सब्सक्राइब करो और फिर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सब ग्रुप वाइज आपको मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जब हम शुद्ध संकल्प का स्रोत हमारा बढ़ जाता है, सारे चक्र के लेयर्स परिवर्तन हो जाते हैं, तो ये जो भी अभी मर्ज है वो सारी बाहर आना, इमर्ज होना शुरू हो जाएगा। ये सारे राज भी अंदर पड़े हैं, वो भी बाहर आना शुरू हो जाता है जब हमारा अनाहत चक्र बैलेंस होकर बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती है, तब ये नेचुरल होता जाएगा। ठीक है। ओम शांति।